हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन भी, और थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो वैसे भी देखते हैं कि उन दोनों के बीच में क्या एनर्जी रहेगी। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, फोर ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। कप्स की एनर्जी ज़्यादा है, ये देखिए। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक इज़ द टॉवर। क्यों आया ये टॉवर? देखिए, बर्डन, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, तो पाइसेस यहाँ पर देखिए आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज कुछ इस तरह से रहेंगे। 6 ऑफ कप्स, हर्मिट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। चलो, तो आपका फोकस पास्ट और हीलिंग दोनों पर रहेगा। ठीक है, कोई पुरानी याद या कनेक्शन, शायद आपके पार्टनर से अभी जो ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है या ब्रेकअप हो चुका है किसी का, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, या नो कांटेक्ट में है वो, अभी थर्ड पार्टी कर ली है, मतलब कोई लवर पर्सन, तो आपके इमोशंस को ब्रीफली ट्रिगर करेगा ये सब कुछ पुरानी यादें। तो आपने अपने इंट्रोस्पेक्शन मोड ऑन रखना है और आप इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाओगे। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको कहते हैं वो आपका रहेगा अभी, कि मुझे भी आत्म परीक्षण की ज़रूरत है कि मैं कहाँ क्या दिमाग लगा रही थी या था, क्या हो रहा था ये मेरे से। कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ, मैं अपने साथ गलत नहीं होने दे सकता या सकती, या मैं अपने साथ गलत नहीं कर सकता, इस तरह से आपका रहेगा। तो आप अपने काम और सेल्फ ग्रोथ और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में एनर्जी ज़्यादा दोगे इन दिनों। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 3 एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है ना, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा है, और ये 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो ये तीनों कार्ड्स बताते हैं कि आपका इनर सर्कल या वर्क स्पेस आपको आप सेलिब्रेट करोगे वहाँ पर। ठीक है, और सेलिब्रेशन रहेगा, मतलब आपके वर्क प्लेस में सेलिब्रेशन रह सकता है, या फिर आपका कोई करीबी सर्कल जो है, करीबी दोस्त लोग हैं, वहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी रहेगी। ठीक है, आपके एफर्ट्स का रिजल्ट मिलता रहेगा, मिलता हुआ दिखेगा आपको, ये भी हो सकता है। मैसेज आपके लिए ऐसा रहेगा यहाँ पर कि आपका जो अभी फेज़ है वो इमोशनली और स्पिरिचुअली स्टेबलाइजेशन और रिवर्ट का रहेगा। ठीक है, जो भी कार्मिक थ्रेड्स हैं उन पे क्लैरिटी सेटल हो रही है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा। अब आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करते हैं, तो 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, और टॉवर है बॉटम ऑफ द डेक में। तो ये कॉम्बो ये कॉम्बो जो है ना बहुत एक्सप्लोसिव है, तो ये कॉम्बो बहुत ही अजीब है, अलग है। ठीक है, उसके आपके पर्सन के अंदर है ना इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, उसी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, मतलब इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन का वॉल्केनो जो है वो छुपा हुआ है अभी। ठीक है, बाहर नहीं आया है। आपको पता होगा आपका पर्सन कैसा है या कैसी है, अंदर ही अंदर दबा के छुपा के रखते हैं, वही हो रहा है उसका। बहुत इमोशन सप्रेशन चल रहा है, ऐसे दिखाते कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, बहुत अच्छे से मतलब रह रहे हैं, है ना, हंसते हुए दिख रहे हैं आपको लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, कहीं पर भी। तो बात ऐसी है कि अभी तो इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन का जो 4 ऑफ कप्स है, मतलब यहाँ पर इसके साथ जो एनर्जी आई है वोल्केनो, वो छुपा हुआ है। बाहर से वो इनडिफरेंट लगेगा, ठीक है, पर अंदर गिल्ट और रेस्टलेसनेस बढ़ेगी उसके, ये बात रहेगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ पेज ऑफ कप्स दिखाता है कि इम्पल्सिव अर्ज टू टॉक और अपोलोजाइज, लेकिन इमैच्योर या कंफ्यूजिंग तरीके से, ये बात भी है यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स उसका आइडियल ड्रीम और इमोशनल हैप्पीनेस है। ठीक है, वो रियलाइजेशन फेज में है कि आपके बिना वो पूरा नहीं है आपका पर्सन। ठीक है, ये बात है, उसको रियलाइजेशन हो रहा है। और टॉवर का मतलब है कि ईगो कोलैप्स। ठीक है, उसका जो ईगो है ना वो कोलैप्स होगा, उसको रियलाइजेशन फेज में वो जाएगा अभी आने वाले टाइम में, या जाएगी। ठीक है, उसका आइडियल ड्रीम ऑफ इमोशनल हैप्पीनेस है जो दिखा रहा है यहाँ पर कि आपके साथ है। ठीक है, और रियलाइजेशन में है वो आपके बिना वो पूरा नहीं
फील करेंगे, ये बात तो है। उसको रियलाइजेशन होगा, भले ही आप दोनों के बीच में अभी भी रिश्ता स्टार्ट हुआ हो, लेकिन इतना गहराता जा रहा है ये कि बिना मिले, बिना कुछ मतलब अलग चीज़ें, जैसे कि आप दोनों के बीच में अभी कुछ इतना बढ़ा नहीं है आगे बात, तब भी ये एनर्जी है। ठीक है, टॉवर मतलब ईगो कोलैप्स होना, कार्मिक रियलाइजेशन, शॉक शॉक फॉर्म में आएगा ये सब कुछ उसके लिए। ये कार्मिक रियलाइजेशन है ना, एक शॉक बनकर उसके सामने आने वाला है। कोई कार्मिक पर्सन उसके लाइफ में है, कोई मतलब लवर पर्सन है, या फिर उसके लोगों को लेकर वो ज़्यादा सोचता है या सोचती है, या सोशल नॉर्म्स है, कुछ सोसाइटल नॉर्म्स है उसको सोचता है या सोचती है। तो ये सारा सब कुछ एक मिथ्या है, एक सिर्फ एक इल्यूजन है, ये उसको समझ में आएगा। और इसको सोचता है या सोचती है, और ये थर्ड पार्टी है तो ये भी उसका इल्यूजन टूटेगा। ईगो है तो ईगो भी टूटेगा। जो भी है वो अभी निकलने वाला है, और उसके लाइफ में टावर मोमेंट आने वाला है। आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसी इवेंट या इनर ब्रेकडाउन जिससे उसको आपका वैल्यू और सच्चा लव समझ में आएगा, ये आने वाले टाइम में उसके साथ होगा। ठीक है, अगर एनर्जी आई है तो ज़रूर होगा, होना ही चाहिए। एनर्जी आई है ना, फिर यूनिवर्स ने एनर्जी क्यों दी हमें ये टॉवर की? जब टॉवर की एनर्जी दी है तो ये चीज़ें होनी चाहिए, उसको रियलाइजेशन होना चाहिए कि आपका लव जो है वो प्योर है, आप एक डिवाइन पर्सन हो, आप ऑनेस्ट हो, आप लॉयल हो, आप पूरे डेडिकेशन के साथ उसके साथ रिश्ता निभा रहे हो। और प्योर लव जो होता है वो ऐसा नहीं होता है कि हाँ चलो ये प्रॉब्लम है तो छोड़ दो बीच में, वो प्रॉब्लम है तो छोड़ दो बीच में, ऐसा नहीं होता है। किसी के लिए अगर हमें कुछ फीलिंग्स है तो हम उसके लिए 100% देने को रेडी हो जाते हैं, लेकिन ज़रा भी गड़बड़ है दिमाग में या कुछ और चीज़ें ज़्यादा सोच रहे हैं, सोशल ये वो, तो फिर ऐसे इंसानों के लिए ये चीज़ें होती हैं। द टॉवर, ठीक है, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप से लव करो, खुद से लव करो, खुद पर ध्यान दो, अपनी एनर्जीज़ को पुल बैक करो, अपने तरफ रखो अपनी एनर्जीज़, ये ज़रूरी है। ठीक है, क्या वो उसको दुख लगेगा आपको खोने का? यस, सीधा जवाब है यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से, यस। 4 ऑफ कप्स और टॉवर दोनों मिलके दिखाते हैं कि वो खुद को इमोशनली एम्प्टी और रिग्रेटफुल फील करेगा या करेगी। ठीक है, बस अभी वो एडमिट नहीं करेंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी डिफेंसिव होती है। ठीक है, यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी वो डिफेंसिव एनर्जी में है फिलहाल। नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं है, ऐसा कुछ तो था ही नहीं इस तरह की एनर्जी में। पेज ऑफ कप शो करता है कि उसका दिल अभी भी आपके लिए सॉफ्ट है, पर वो मैच्योरिटी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये बात है। ओवरऑल ऐसा है कि आप काम और हीलिंग सेल्फ फोकस्ड कार्मिक रिवार्ड फेज में रहोगे। ठीक है, आपके पर्सन जो है रेस्टलेस गिल्टी रियलाइजेशन फेज के एज पर रहेगा या रहेगी। आपके पर्सन रेस्टलेस गिल्टी रियलाइजेशन के फेज के एज पर रहेगा, मतलब उसके कगार पर है, वो भी रियलाइजेशन होना है उसको आने वाले टाइम में। द टॉवर, उसके लाइफ में कुछ ऐसा होगा जो उसको जगाएगा, चाहे डीले से क्यों ना हो, मतलब देर से क्यों ना हो, पर उसको रियलाइजेशन ज़रूर आएगा। ठीक है, चाहे वो बोले या ना बोले, लेकिन आप यूनिवर्स, चाहे वो बोले ना बोले आपका पर्सन आपके साथ या आपकी पर्सन, लेकिन यूनिवर्स जो है वो बैलेंस रिस्टोर कर रहे हैं। आपका पीस ही आपकी जीत है, ध्यान रखिएगा। जो भी हो रहा है ना, बस देखते चले जाओ आगे का, जो भी हो रहा है ना, बस देखते चले जाओ आगे। जो होगा ना वो और ज़्यादा, मतलब उसको तो रियलाइजेशन करवा के रहेंगे गॉड। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, हेवी एनर्जी में है स्कॉर्पियो और वर्गो। ठीक है, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अभी हम देखेंगे जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी। और कंफर्म पता है तो देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखिए। डाउट के बेस पे मत देखिएगा इसे, ये पार्ट को। थ्रोट चक्र, फर्म फाउंडेशन, सैक्रिफाइस, स्टैंड योर ग्राउंड, मूविंग ऑन, ट्रुथ। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का कुछ इस तरह से सीन चलेगा अभी। थ्रोट चक्र उन लोगों का जो है ना, कहीं ना कहीं पर ब्लॉक हुआ पड़ा हो सकता है। यहाँ पर बातचीत बहुत सही से नहीं हो पा रही है। एक तो बात ही नहीं हो रही है, और हो रही है तो बिल्कुल एक ही बात पर वो जैसे अटक गए हैं, मानो जैसे कि वो अपनी बात, ये अपनी बात, और एक ही बात पे जैसे सुई अटक गई है उनकी, ऐसे। तो जो फर्मनेस चाहिए ना बात में, वो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, कहीं ना कहीं पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सैक्रिफाइस ही कर देना चाहिए था इस रिलेशनशिप को, मतलब इसको छोड़ ही देना चाहिए था जो भी था,
है ना, बेवजह वो ध्यान देते रहे और ये सब कुछ इतना बढ़ गया। अब वो ये सब कुछ फिनिश करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अपनी बात पर बिल्कुल कन्फर्मली वो फर्म रहेंगे आपके पर्सन कि बस यही होना है, अभी इससे बाहर निकलना है। मूविंग ऑन की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। वो मूव ऑन करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, अपने लिए स्टैंड लेंगे वो। अगर नहीं हो पा रहा है इस रिश्ते से बाहर निकलना तो अपने लिए स्टैंड लेंगे। सच्चाई उसके सामने आई है आपके पर्सन के कि थर्ड पार्टी मैनिपुलेटिव है, या थर्ड पार्टी का जो लव है वो ऊपरी है, सतही है, या फिर ये एक महज एक अट्रैक्शन था और कुछ भी नहीं था, ये बात है। तो रियलिटी से रूबरू होने का टाइम रहेगा ये आपके लिए। देखिए आप ब्लेस्ड हो, आपके आसपास जो ऑरा है ना आपका वो बहुत स्ट्रांग रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। उस पर ही ध्यान देना है आपने कि अपनी एनर्जी पॉजिटिव कैसे रखनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपकी तरफ सक्सेस आ रहा है। जो भी हार्डवर्क किया था उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने रहेगा इन दिनों। जो भी आपने स्पेल कास्टिंग किया था, इस रिश्ते को जो डेडिकेटेडली आपने संभाला है, चाहे अभी का हो या पहले का हो रिश्ता, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए, नई शुरुआत हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। आप अभी इतने बदल जाओगे कि आपको मतलब खुद को समझ में नहीं आएगा कि यार मैं पहले ऐसी थी, ऐसा था, इस तरह से, ठीक है। विजडम, इनर विजडम से इनर विजडम से डिसीजंस लीजिएगा, वो सही रहेगा। जजमेंटल ना बने तो बेहतर है। और यहाँ पर देखिए लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी उभर कर बाहर आएगी। आप लीड करोगे किसी रिलेशनशिप को या किसी डिसीजन को। सिक्योरिटी, हाँ फ्यूचर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो अगर आप ऐसा सोचते हो फ्यूचर सिक्योरिटी को लेकर तो गलत नहीं है वो। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी देख लेते हैं। रिजोल्यूशन, वो चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए अब इस रिलेशनशिप में। कन्फ्लिक्ट्स वगैरह वो जो भी कुछ है आप दोनों के बीच में, जो भी थोड़ा सा अनबन चल रही है उसको ठीक करना चाहते हैं वो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हो। ये रिश्ता अभी का नहीं है, ये जन्मों से चलता आ रहा है। इस बात को वो भी समझ पाएंगे। सरप्राइज़ कुछ आपके लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी इस रिलेशनशिप में। आने वाले टाइम में आपके पर्सन जो है चेंज होते हुए नजर आएंगे। वो फिर से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपसे कमिट करना चाहते हैं और किया हुआ कमिटमेंट निभाना भी चाहते हैं। एक्सपांशन चाहते हैं, फैमिली आगे बढ़ाना चाहते हैं, शादी हो गई है तो ग्रोथ चाहते हैं रिलेशनशिप में। ट्रस्ट, आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में रहेगा और कुछ एंजेलिक गाइडेंस भी। विश्वास कीजिए, आपको लोगों से हेल्प मिलेगी। कुछ हेल्पफुल पीपल आपको इन दिनों ज़रूर मिल सकते हैं। ये ऐसे आपके किसी सवाल का जवाब पॉजिटिवली यस आया है यहाँ पर। लुक फॉर अ साइन, यूनिवर्स आपको साइन देंगे, उसके तरफ ध्यान दीजिए, इंतज़ार कीजिए। सक्सेस आएगा आपके तरफ, है ना, पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।